फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो बुनियादी इंसानी हकूक़ से रिलेट करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ये ह्यूमन राइट्स भी तस्वर किए जाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं या कॉन्स्टिट्यूशन जिन राइट्स की गारंटी देता है उनमें सबसे पहले राइट्स टू लाइफ एंड लिबर्टी के आज़ादी से जीने का हक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ की गारंटी देता है कि इस स्टेट के रहने वाले जो बशिंदे हैं वो आज़ादाना तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे और अपनी लाइफ जो है वो उसमें किसी किस्म की कोई पाबंदियाँ जो हैं उन पर नहीं लगाई जाएंगी। इसके अलावा सेफ गार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन, इसमें क्या है कि किसी को गैर कानूनी तौर पर जो है ना तो गिरफ्तार किया जाएगा ना डिटेन किया जाएगा। अगर किसी को अरेस्ट किया जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 10 जो है वो ये चीज़ गारंटी देता है कि अगर किसी को किसी जुर्म में गिरफ्तार अरेस्ट की जाएगी तो उसको विदिन 24 आवर्स नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा और उसकी ग्राउंड्स बताई जाएंगी कि इसकी ग्राउंड ऑफ अरेस्ट क्या है। तो फिर वो अगर फर्दर उसकी अरेस्ट बनती होगी तो जो मजिस्ट्रेट है उसको फर्दर अथोराइज करेगा, अदरवाइज उसकी आज़ादी को कर्टेल नहीं किया जाएगा। इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ डिटेंशन एंड अरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये दोनों जो हैं वो अरेस्ट और डिटेंशन के जो आर्टिकल है इसमें इसके बुनियादी असूल बताए गए हैं। उसके बाद आ जाता है जी प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट, कि किसी को एक जुर्म में 2 मरतबा सजा याब नहीं किया जाएगा। फर्स्ट करें कि एक बंदे ने चोरी की है तो उसको उसकी सजा मिल चुकी है, क्या दोबारा उसी जुर्म में उसको दोबारा फिर सजा याब करके ले आए, तो ये चीज़ भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी देता है कि किसी को डबल पनिशमेंट नहीं दी जाएगी किसी भी ऑफेंस में। उसके बाद आ जाता है राइट टू इक्वालिटी, के बराबरी का हक। अब राइट टू इक्वालिटी क्या है कि मसावात के बुनियादी असूलों को मद्देनजर रखते हुए राइट टू इक्वालिटी जो है वो एक स्टेट अपने बशिंदों को प्रोवाइड करती है। इक्वालिटी क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। इक्वालिटी रिगार्डिंग अकाउंटेबिलिटी टू प्रोवाइड प्लेस, और इक्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हर तरह का रोज़गार जो है उसके मौके बराबर प्रोवाइड करेगी स्टेट। इसके बाद आ जाता है राइट टू फ्रीडम, आज़ादी का हक, क्योंकि इंसान जो है वो बेसिकली आज़ाद पैदा हुआ है तो उसको जो है किसी गुलामी या बिगाड़ में नहीं रखा जाएगा। वो उसको ज़िंदा रहने का जो हक है वो आज़ादाना तरीके से जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। तो इसमें क्या है कि फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम जो है वो किस तरीके से हो सकते हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच, आज़ादी अज़हारे राय जो है उसकी आज़ादी होगी। फ्रीडम ऑफ असेंबली, इकट्ठे होने की, इज्तिमा करने की आज़ादी होगी। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, नकल हरकत की आज़ादी होगी, आज़ादाना तौर पर वो स्टेट में उस मुल्क में जो है वो अपनी घूम फिर सकता है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन, आज़ादी इस चीज़ की भी होगी कि वो आज़ादाना तरीके से जो है वो तिजारत कर सकता है, कोई पेशा इख्तियार कर सकता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वो उसको जो है मजहबी तौर पर जो है वो अपने अकायद के मुताबिक जो है वो बशिंदा जो है वो अपनी उसको आज़ादी होगी। इसके अलावा सेफ गार्ड अगेंस्ट टैक्सेशन, यानी कि उसको जो उसको टैक्सेस या ड्यूटीज लगाई जाएंगी तो उसमें भी उसको जो है ना उसकी आज़ादी को मुकद्दम रखते हुए वो सारे काम किए जाएंगे। सेफ गार्ड एक्ट को रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के, कोई भी स्टेट जो है उसमें रहने वाले जो बशिंदे हैं उनके रिलीजन को मद्देनज़र रखते हुए स्टेट जो है वो ऐसे इंस्टीट्यूशंस कायम करेगी कि जिसमें उनके अकायद के मुताबिक उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। उसके बाद आ जाता है राइट टू प्रॉपर्टी, कि इसमें यह है कि प्रॉपर्टी जायदाद खरीदने का हक, जो एक मलकियत का हक प्रोवाइड करता है कि हर शहरी को
फ्रीडम टू एक्वायर प्रॉपर्टी, कि हर शहरी जो है वो प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है। उसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, उस बाशिंदे के, उस शहरी के जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं उसकी प्रोटेक्शन जो है उसकी गारंटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। आगे आ जाता है राइट्स टू कल्चर, सकाफत के हवाले से जो हुकूक हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। तो उसमें यह है कि सोशल राइट्स हैं उसके, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, के जो ग़ुलामी है उससे आज़ादी दी जाएगी। फ्रीडम फ्रॉम फोर्स लेबर, किसी से जबरी जो है वो उससे मशक्क़त नहीं दी जाएगी। तो इस हवाले से हम देखते हैं कि इसके अलावा भी जो है राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, आर्टिकल 199 जो है वो अपने पाकिस्तानी शहरियों को कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ प्रोवाइड करता है कि उसकी एक आर्टिकल 199 जो है वो रेट जुरिस्डिक्शन से मुतल्लिक है, जो कि उनके बुनियादी हकूक़ जो हैं शहरियों के उनका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। अगर किसी शहरी के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की गई है तो वो कोर्ट्स में जाकर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ अवेल करके अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए, असूल के लिए वो जा सकता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं उनमें काइंड्स ऑफ रिट्स हैं, रिट ऑफ मैंडेमस, रिट ऑफ सर्चुरी, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, हेबियस कॉर्पस की रिट है, उसके अलावा को वारंटो की रिट है। तो ये 5 किस्म की जो रिट्स कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ प्रोवाइड की गई हैं आर्टिकल 199 के तहत, वो बुनियादी तौर पर किसी भी स्टेट के रहने वाले जो शहरी हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में रहने वाले जो शहरी हैं, उनके राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ अवेल कर सकते हैं। थैंक यू।